बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास की इंग्लिश का यूनिट नंबर 9 है आज हमारा एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए कवर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड, हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक कवर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर फ़िज़ा को कहते हैं। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक कवर है जिसको हम फ़िज़ा कहते हैं। दिस कवर ऑफ एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। ये हवा का कवर हमारी बहुत सारी गैसों से बना हुआ है। मेड अप ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारी गैसों से बना हुआ है। इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्राम इंटरिंग हार्मफुल रेडिएशन एंड अलाउज लाइफ टू एग्जिस्ट। इट हेल्प, ये हमारी मदद करता है और ज़मीन के अंदर जो ख़तरनाक शुआएँ आती हैं उसको रोकती है और ताकि ज़िंदगी बाकी रहे, और ज़मीन पर ख़तरनाक शुआओं को ये रोकती है कवर। एयर इज़ पोल्यूटेड, हवा आलूदा होती है। व्हेन गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक आर मिक्सड इनटू द एटमॉस्फेयर टू मेक इट हार्मफुल फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जब ये गैसेस, मिट्टी के ज़रात और धुआं फ़िज़ा में मिक्स होते हैं, मिल जाते हैं, तो ये नुकसानदेह होता है ह्यूमंस, इंसानों के लिए, जानदारों के लिए और प्लांट्स के लिए। एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट फ्राम बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्शंस। हवाई आलूदगी नतीजा है दोनों इंसानों का और कुदरती नेचुरल रिसोर्स भी इसमें शामिल है, नेचुरल एक्शन भी इसमें शामिल है। हवा को आलूदा करने में इंसानों ने और नेचुरल एक्शन दोनों शामिल हैं। नेचुरल इवेंट्स दैट पोल्यूट द एयर इंक्लूड फॉरेस्ट फायर्स। कुदरती इवेंट्स जो हवा को आलूदा करते हैं उसमें शामिल है जंगलात में आग लगना। फॉरेस्ट फायर्स जंगलात में आग लगने को कहते हैं। विंड एरिएशंस, हवा का कटाव। पोलन स्प्रेडिंग। वोल्केनिक आउटब्रेक्स कहते हैं, ये पहाड़ की वजह से होती है। जब आतिश फशां हरारत की वजह से फटते हैं पहाड़ तो उससे जो शुआएँ निकलती हैं ये भी हवा को आलूदा करती हैं। ये सारी नेचुरल्स हैं, सही, नेचुरल इवेंट्स होते हैं जो, ये सारे नेचुरल इवेंट्स हैं जो हवा को आलूदा करते हैं। एवोपरेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नेचुरल रेडिएशंस, आबी बुखारात का और कुदरती शुआएँ भी हमारी हवा को आलूदा करती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन स्पेशली इन बिग सिटीज़। इंसानी सरगर्मियों में जो बड़ी वजह है हवाई आलूदगी की वो स्पेशल बड़े शहरों में फैक्ट्रीज़, पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज़ हो गई, बिजली के पैदा करने के जो पावर प्लांट्स होते हैं, कार्स, एयर प्लान्स, केमिकल फ्राम स्प्रे कैन्स एंड मेथेन गैस फ्राम लैंड फाइल्स आर द सोर्स ऑफ मेडक्यूज और एयर पोल्यूशन। ये इंसानी मदाखलत, जिन कामों में इंसान के वो मदाखलत जो हवाई आलूदगी का सबब बनते हैं उसमें पावर प्लांट्स हो गए, कार्स, एयर प्लांट्स, केमिकल फार्म हो गए, स्प्रे हो गए, मीथेन गैस हो गई, और लैंड फाइल्स कहते हैं जो हम आलूदगी के गड्ढा खोल कर ज़मीन में दफन करते हैं, ये उसके मेन ज़रिए हैं हवा को आलूदा करने के। द लैंड फाइल is also harmful process in which waste is buried into the land। और जो हम ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद कर दफन करते हैं वेस्ट, अपने माल को, कूड़ा क्रिकेट, इन चीज़ों को, तो ये भी उसके नुकसानदेह हवा का एक अहम सबब है, ये भी एक हार्मफुल प्रोसेस है। वन ऑफ द मेजर रीज़न दैट क्यूज एयर पोल्यूशन इज़ द ब्यूरिंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल। और जो उसमें सबसे बड़ा रीज़न है, सबब है हवाई आलूदगी का, वो कुदरती ईंधन के जलाने की वजह से पैदा होती है। फ्यूजल फ्यूल्स इंक्लूड कोयला। फ्यूजल फ्यूल में कुदरती ईंधन में जो शामिल हैं कोयला हो गया, ऑयल तेल हो गया, एंड नेचुरल गैस और कुदरती गैस। व्हेन वी बोरन फ्यूजल फ्यूल, जब हम कुदरती ईंधन जलाते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गैसेस रिलीज इनटू द एयर क्यूजिंग पोल्यूशन। जब हम कुदरती ईंधन जलाते हैं तो उससे बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं जो कि आलूदगी का, हवाई आलूदगी का सबब बनती हैं। द सब्सटेंस
that cause air pollution is called polluted. اور وہ مواد جو ہوائی آلودگی کا سبب بنتے ہیں ہم اسے ایئر پولوٹیڈ کہتے ہیں. smoke emitting vehicles دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں is another main source of air pollution. ایک دوسرا اہم ذریعہ ہے ہوائی آلودگی کا. it can cause diseases like lung cancer. اور یہ سبب بنتی ہے پھیپھڑوں کی بیماری کا, پھیپھڑوں کی کینسر کا, ریسپیریٹری انفیکشن سانس کا بیماری, اینڈ اسٹیما اور دمے کی بیماری. minor effects of air pollution include irritation of the eyes. minor effects جو چھوٹے چھوٹے اثرات ہوتے ہیں ہوائی آلودگی کے, اس میں irritation of the eyes آنکھوں کی جلن, nose and throat ناک میں جلن اور گلے میں جلن. frequent contact with air pollution affects the lungs of growing children. اور وہ علاقے جہاں بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے اور وہاں کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر پھیپھڑوں کی بیماری والے بچے ہوتے ہیں. ایئر پولوشن کین بی ریڈیوسڈ ان ڈفرینٹ ویز. ہوائی آلودگی کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, اس کو ہم مختلف طریقوں سے کم کر سکتے ہیں. یوزنگ لیس اماؤنٹ آف فیوزل فیول. اگر ہم قدرتی ایندھن کا کم استعمال کریں, گیس اینڈ آئل کین ہیلپ ان ریڈیوسنگ ایئر پولوشن. اگر ہم گیس اور آئل کا کم استعمال کریں تو ہم بھی ایئر پولوشن کو کم کر سکتے ہیں. واکنگ آن فوٹ, پیدل چلنے سے, اور ریڈنگ اے بائی سائیکل, اور سائیکل کا استعمال کرنے سے, فار شارٹ ڈسٹینس میں ہیلپ ان ٹو کنٹرولنگ ایئر پولوشن. اور ہم کم ہی فاصلے میں اگر ہم ان چیزوں کا پیدل چلیں گے اور سائیکل کا استعمال کم کریں گے تو ہم کیا کریں گے, ایئر پولوشن کو کنٹرول میں لے لیں گے, اس کو کم کر لیں گے ایئر پولوشن. سملرلی اسی طرح وی شوڈ ایوائڈ, ہمیں بچنا چاہیے یوزنگ پرسنل وہیکلز فار ٹریولنگ لانگ ڈسٹینس. اور اپنی ذاتی گاڑیوں کو لے جانے لمبے سفر کے لیے بھی ہمیں بچنا چاہیے. گورنمنٹ شوڈ انکریج پیپل ٹو یوز پبلک ٹرانسپورٹ اینڈ پروموٹ. اور جو گورنمنٹس ہے وہ بھی لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے پروموٹ کریں. ورک فرام ہوم, اپنے گھر پر کام کریں. کلچر ٹو ریڈیوس ایئر پولوشن, اور کلچرل ہوائی آلودگی جو ہے اس کو بھی کم کریں. ایئر پولوشن از دا گریٹسٹ چیلنج. ہوائی آلودگی بہت بڑا مسئلہ ہے. وی نیڈ ٹو اوور کم, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر قابو پائیں. اٹ ٹو انشور اے ہیلتھی فیوچر, اور ایک صحت مند مستقبل بنانے کے لیے.